60 से 65 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मयूरेश और आप देख रहे हैं एसटीडी न्यूज। आज की यह खबर केवल एक सड़क हादसे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दर्द की कहानी है जिसने पूरे सारंगढ़ अंचल को झकझोर कर रख दिया है। सारंगढ़ बरमकेला मार्ग पर स्थित माधोपाली के लात नाला में रविवार शाम हुआ हादसा आज भी हजारों लोगों की आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों छोड़ गया है। 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पूर्व सरपंच देव नारायण पटेल और उनकी पत्नी सविता पटेल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिस रास्ते से लोग रोज गुजरते थे, उसी रास्ते ने इस परिवार की खुशियां निगल ली। रविवार शाम करीब 5:30 बजे घोटला बड़े गांव के पूर्व सरपंच एवं देव ट्रेडर्स के संचालक देव नारायण पटेल अपनी पत्नी सविता पटेल के साथ कार से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यापारी से भुगतान संबंधी कार्य भी किया और इसके बाद नया पुल होने के बावजूद पुराने जर्जर पुल से लात नाला पार करने का प्रयास किया। उसी समय लगातार हो रही भारी बारिश के समय लात नाला उफान पर था और महज 1 फुट नीचे से तेज पानी बह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही कार पुराने पुल पर आगे बढ़ी, अचानक नियंत्रण बिगड़ गया और देखते ही देखते पूरी कार तेज बहाव में समा गई। कुछ लोगों ने इस भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देखा, किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया, लेकिन इस तेज बहाव के सामने हर कोई बेबस नजर आया। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे घोटला बड़े, कोसीर छोटे, नौरंगपुर, बंधापाली और आसपास के गांव सहित पूरे सारंगढ़ में फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या दोनों सुरक्षित होंगे? लेकिन समय बीतता गया और उम्मीदें धीरे धीरे चिंता में बदलती गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने लगातार कई घंटों तक खोज अभियान चलाया। नाले के तेज बहाव, गंदले पानी और लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद कठिन बना दिया। वाहन को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण हो गई है कि विशेष गोताखोरों को पंजाब से बुलाया गया है, लेकिन प्रकृति जैसे हर प्रयास की परीक्षा ले रही है। लगातार बारिश, तेज बहाव, गहरा पानी और हर गुजरता घंटा इंतजार को और भी दर्दनाक बनाता जा रहा है। आज हादसे को 60 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ अब भी खाली है। गांव के लोग, परिजन और शुभचिंतक घटनास्थल के आसपास टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। हर गुजरती नाव, हर गोताखोर और हर नई सूचना लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा रही है। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, कोई आंखों में आंसू लिए भगवान से चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। यह हादसा एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जब नया पुल वर्षों पहले बन चुका था, तो आखिर पुराने जर्जर पुल से आवागमन क्यों जारी रहा? क्या पुराने पुल को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए था? क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती तो यह हादसा टल सकता था? इन सवालों के जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है देव नारायण पटेल और सविता पटेल का पता लगाना। एसटीडी न्यूज भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द इस खोज अभियान में सफलता मिले और परिजनों की अनिश्चितता समाप्त हो। आप सभी दर्शकों से भी अपील है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल प्रशासन और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक और पुष्ट जानकारी सामने आएगी, सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मयूरेश और आप जुड़े हैं एसटीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।